हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में। दोस्तों, हम लाए हैं आज जो बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइज़र के बारे में। क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है और माइक्रोबायोलॉजी का, उसमें हमने देखा था उसके सिलेबस में ये टॉपिक दिया था, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर एक स्पेशल ही वीडियो तैयार किया जाए। तो दोस्तों, इससे मिनिमम ये समझ लो 5 से 6 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, क्योंकि पिछले पेपर में इससे आए हुए हैं और हो सकता है इस बार भी आएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, हमने आप सभी के लिए इसके बायो फर्टिलाइज़र पर एक स्पेशल क्लास लेने की सोची थी। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हुए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब किए बिना ना जाना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। शेयर इसलिए करना क्योंकि अगर शेयर करोगे आप तो आपके अन्य दोस्तों को भी इस चीज़ का लाभ मिल सकेगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक पैकेट राइजोबियम कल्चर में कितनी मात्रा होती है। यानी जो राइजोबियम पैकेट का एक राइजोबियम कल्चर का जो एक पैकेट होता है उसमें कितने, उसकी जो वेट होता है कितना होता है दोस्तों, तो होता है 200 ग्राम। ओके, 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का जो वेट होता है 200 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए कितने राइजोबियम कल्चर की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, ये जो पड़ती है 20 ग्राम की। ओके, 1 केजी बीज को उपचारित करने के लिए 20 ग्राम राइजोबियम कल्चर की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दिया गया है हमें कि एजोटोबैक्टर किन फसलों में प्रयोग होता है। एजोटोबैक्टर जो है दोस्तों किन फसलों में, तो धान, कपास, गन्ना में, यानी कह सकते हैं हम लोग खाद्यान्न फसलों में ज़्यादातर एजोटोबैक्टर का ही उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा करीब 100 क्वेश्चन की 2 क्लासें हम माइक्रोबायोलॉजी की पहले से ले चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से वो क्लास पढ़ सकते हैं या चैनल पेज पे क्लास खोज के पढ़ सकते हैं। दिया है कि एजो स्पाइरिलम किन फसलों में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, एजो स्पाइरिलम में किस में उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है ज्वार तथा बाजरा। दोस्तों, बड़े ध्यान से पढ़ना क्योंकि इस क्लास से मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन आउट हो जाएंगे। क्लास ज़रूर हमारी ये 5 मिनट की रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 4 से 5 निकल जाएंगे इससे। एजो स्पाइरिलम का जो दोस्तों उपयोग किया जाता है वो किया जाता है ज्वार तथा बाजरा में। नेक्स्ट, कि कौन सा जैव उर्वरक जलीय फर्न है। ये शायद क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में आ चुका है कि कौन सा जैव उर्वरक जलीय फर्न है। तो दोस्तों, ये है एजोला जो है वो जलीय फर्न है। ओके, नेक्स्ट है कि प्रमुख जैव उर्वरक कौन कौन से हैं। जो दोस्तों प्रमुख जैव उर्वरक हैं वो कौन कौन से हैं, राइजोबियम है, एजोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है, पीएसवी है, बॉम है, नीलरी शैवाल है तथा एजोला। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, स्पाइरिलम, पीएसबी, बॉम, नीलहरी शैवाल और एजोला। ओके दोस्तों, ये सारे हमारे जैव उर्वरक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि फास्फेट घोलक कारक है। फास्फेट घोलक कारक क्या है दोस्तों, स्पर्जिलस नाइजर, स्पर्जिलस आवामोरी, पेनिसिलियम टिजिटेटम, ये जो हैं सारे के सारे फास्फोरक घोलक जैव उर्वरक हैं। स्पाइरजिलस नाइजर, स्पर्जिलस आवामोरी, पेनिसिलियम डिजिएटम। ओके दोस्तों, ये सारे जो हैं मतलब ये फास्फेट घोलक का कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि फास्फेट घोलक जीवाणु कौन से हैं। ये सारे जैव उर्वरक जो थे वो फास्फेट घोलक थे, यानी फास्फेट का जो घोलक करते हैं ये सारे जैव उर्वरक थे। और नीचे में क्वेश्चन दिया कि फास्फेट घोलक जो जीवाणु हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों, ये सारे जीवाणु जो हैं जैसे कि स्यूडोमोनास फ्लोरोरेंसिस, स्यूडोमोनास स्ट्राइटा और बेसिलस पोमीमिक्सा। बेसिलस पोमीमिक्सा जो है ये सारे के सारे फास्फेट घोलक जीवाणु हैं। स्यूडोमोनास फ्लोरोरेंसिस, स्यूडोमोनास स्ट्राइटा, बेसिलस पोलीमिक्सा। ओके, ये सारे के सारे फास्फेट घोलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि फ्रांकिया किन पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। जो फ्रांकिया किन पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दोस्तों वो होता है नॉन लिग्यूम, यानी वृक्ष व झाड़ियाँ जो नॉन लिग्यूम होते हैं, जैसे कि वृक्ष व झाड़ियाँ में फ्रांकिया यानी एक्टिनोराइजी जो जीवाणु होता है वो वृक्ष तथा झाड़ियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। इसका क्वेश्चन हमें दिया गया कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट तथ्य दिया गया है
कि राइजोबियम कल्चर दाल वाली फसलों में 5 से 10 किलोग्राम बीज, यानी राइजोबियम कल्चर का दाल वाली फसलों में 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम जो है बीज में उपचारित किया जाता है राइजोबियम कल्चर दाल वाली फसलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एजोक्टोबैक्टर धान्य फसलों के लिए होता है जिससे 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपचारित किया जाता है। एजोक्टोबैक्टर से मात्रा दोनों की बराबर है, धान और दाल वाली फसलें तथा धान्य फसलें जो है 5 से 10 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से एजोक्टोबैक्टर तथा राइजोबियम कल्चर का उपयोग किया जाता है। नीचे दिया गया है कि BGA यानी ब्लू ग्रीन एलिए केवल धान के लिए है, केवल धान के लिए जो दोस्तों है 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर से BGA का उपयोग किया जाता है केवल धान में BGA का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा PSB जो है कल्चर सभी फसलों के लिए होता है। PSB कल्चर जो होता है दोस्तों सभी फसलों में हम उपयोग कर सकते हैं। वो करते हैं 10 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से, 10 ग्राम पर किलोग्राम हिसाब से PSB का उपयोग करते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद ना हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विभिन्न पोषक तत्वों की कमी के लिए सूचक पौधे, यानी कि किस तत्व की कमी से कौन सा जो हमें फसल पर प्रभाव दिखेगा वो किस तत्व की कमी से होगा। नीचे दिया गया है कि पोषक तत्व दिए गए हैं तथा सूचक पौधे या फसल दी गई है, दिया गया है। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन हम मतलब हमें सबसे फर्स्ट नंबर पर दिया गया है कि नाइट्रोजन मतलब अगर भूमि में नाइट्रोजन की कमी है तो हमें किन पौधों को उगाने से पता चल जाएगा कि भूमि में ज़्यादातर नाइट्रोजन की कमी है। दोस्तों अगर हम मक्का का उपयोग करेंगे यानी मक्का की क्रॉप या फसल उगाएंगे तो सबसे पहले उसका पौधा हमें ये बता देगा कि भूमि में नाइट्रोजन की कमी है। ओके, अगर यही बात आती है कि पेट्रोजियम की कमी किससे पता चलेगी, तो दोस्तों जैसे कि आलू, तंबाकू, टमाटर, कपास, गन्ना से कद्दू वर्गीय फसलों से भूमि में पेट्रोजियम की कमी का हमें पता ज्ञात होता है। जैसे कि इन फसलों को पेट्रोजियम की अत्यधिक मात्रा चाहिए होती है। अगर पेट्रोजियम की कमी है तो दोस्तों पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फास्फोरस टमाटर, मक्का, जौ आदि जो फास्फोरस होती है, फास्फोरस की कमी के सिम्टम्स हम लोग टमाटर, मक्का, जौ इनके लिए मतलब ये इन फसलों के लिए फास्फोरस हमें मेजर है। और नीचे दिया गया है कैल्शियम जो है दोस्तों आलू तथा फूल गोभी के लिए। ओके, इसके बाद बात करेंगे हम लोग कुछ और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दिया गया था, देखें क्या है इसमें हमें दिया गया कि विभिन्न फसलों के लिए उपयुक्त राइजोबियम की स्पीसी मतलब किस फसल में कौन सा राइजोबियम की कौन सी प्रजाति का उपयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले जो दिया गया है हमें जैसे कि पोषित समूह, राइजोबियम स्पीसीज, फसल तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर किलोग्राम। जिस सबसे पहले पर दिया गया है कि मटर। ओके दोस्तों, मटर जो है मटर में किस स्पीसीज का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम का उपयोग किया जाता है किस में, मटर तथा मसूर में। ओके, मटर तथा मसूर में, और ये 132 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं पर हेक्टेयर के हिसाब से राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो है। ओके दोस्तों आप सभी लोग बड़े ध्यान से पढ़ना और हो सके तो कॉपी पेन ले लेना, क्योंकि इससे आपको 4 से 6 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। नीचे दूसरे में दिया गया सोयाबीन समूह, सोयाबीन में राइजोबियम जपोनिकम का उपयोग किया जाता है दोस्तों। राइजोबियम जपोनिकम फसल सोयाबीन, और इसकी पर हेक्टेयर जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण N2 जो स्थिरीकरण करता है वो करता है 57 से 105 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन का जो पौधों को देता है 57 से 105 तक केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से। नीचे दिया गया है लुपिन समूह दोस्तों क्या होता है, रा लुपाइन ये एक पौधा है, मतलब ये जीवाणु है रा लुपाइन जो किसमें होता है, लुपाइन्स तथा ओरिंथोपस में उपयोग किया जाता है। उसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो क्षमता होती है 70 से 90 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से। ओके दोस्तों, नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि अल्फा समूह में किसका उपयोग किया जाता है, राइजोबियम मोलिलोटाई जो ये है राइजोबियम मोलिलोटाई अल्फा समूह में, जैसे कि लुसर्न, मेथी, मेथी तथा मेलिलोलोटस 100 से 150 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है अल्फा समूह। ओके, राइजोबियम मेलिलोलोटाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा
कि बीन समूह क्या होता है दोस्तों? बीन समूह में उपयोग करते हैं हम तो राइजोबियम फैजियोलाई किडनी बीन। और इसकी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता है, ये फसल जो हमें किडनी बीन दी गई तथा नाइट्रोजन की क्षमता जो है 80 से 110 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट समूह है क्लोवर क्लोवर समूह में क्या आता है दोस्तों? राइजोबियम टेट्राफोलाई। फसल हमारी है बरसीम। ओके, फसल बरसीम। और जो इसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता है दोस्तों 130 केजी पर हेक्टेयर। 130 केजी पर हेक्टेयर। ओके, 130 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है राइजोबियम टेट्राफोलाई, जो बरसीम में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोबिया समूह। लोबिया समूह में क्या है? राइजोबियम स्पीसीज। ओके, फसलें आएंगी हमारी उर्द मूंग ढैंचा लोबिया। ये जो है 4 क्रॉपें हैं और इसकी जो स्थिरीकरण क्षमता है वो है 57 से 105 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा टॉपिक था और हमें उम्मीद है कि इससे 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों बड़ा ध्यान से आप लिख भी लेना, पढ़ भी लेना, और हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आए हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना ना जाना। ओके।